माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की उस एक्सरसाइज को वापस से रिटर्न करने वाले हैं। वापस उसको ही चालू करने वाले, चालू तो हो गई थी वैसे, वो वापस से उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। जो मैंने इसका पार्ट 2 बना दिया है आप लोगों के लिए। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए थे। अब बाकी के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने का ट्राई करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई थी। तो वो वीडियो भी आप लोग जाकर देख लो और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी आप लोग जाकर देख लो। मैंने पूरा उसमें अच्छे से आप लोगों को डिटेल में सब कुछ समझा रखा है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को भी। ओके तो हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग थर्ड चालू करेंगे। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको चालू करेंगे पार्ट 2 के अंदर। ये हमने लिख दिया यहाँ पे पार्ट 2, इसके अंदर हम थर्ड क्वेश्चन को चालू करेंगे। ये मैंने थर्ड क्वेश्चन भी लिख दिया आप लोगों के लिए। एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 90, सॉरी 91, 26 एंड 91। तो इसके हमको एलसीएम निकालने, यहाँ पे लिखा है फाइंड द एलसीएम, हाँ फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको इसके वन सेकेंड फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। ये वाला क्वेश्चन नहीं है इसका है 12। ये है इसका क्वेश्चन 12, 15 एंड 21 इसका जो क्वेश्चन है वो ये है 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो अब इसका जो इसमें हम लोग प्राइम अप्लाइंग हमको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको इसमें प्राइम फैक्टर मेथड को अप्लाई करना है। नॉट हम लोगों को रिलेशनशिप नहीं बताना क्योंकि 3 के मतलब 3 चीजों के बीच में तो रिलेशनशिप नहीं बताना। हमको ओनली एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देने। ठीक है, चलो एक बार इसका एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। उसके लिए हमको करने होंगे फैक्टर। ये देखो एकदम सीधी लाइन खींच ली। अब इसमें फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले बुक को रख देते 12। हम लोग कर रहे हैं 12 के फैक्टर। तो 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 12 के हो सकते हैं 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 2 को हमने 12 से किया तो 6 टाइम डिवाइड किया, फिर 2 को 6 से किया तो 3 टाइम डिवाइड किया, 3 को 1 टाइम डिवाइड कर दिया। अब जो सेकंड वाली लाइन खींचते हैं इसमें हम करेंगे 15 का फैक्टर। 3 से करेंगे 5 टाइम एंड 5 से करेंगे 1 टाइम। अब को लाइन खींचते हैं। हाँ, इसमें हम करेंगे 21 का फैक्टर। 21 का क्या फैक्टर हो सकता है? 2 नहीं होगा, ये 3 होगा। 3 7 जा 21। ठीक है, अब 7 से हम इसको करेंगे 1 टाइम में। 3 7 जा 21 तो 7 टाइम में डिवाइड होगा एंड 7 से ही 1 टाइम में डिवाइड होगा। अब इनके फटाफट उससे फैक्टर लिख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर होंगे। 12, 15 एंड 21। ओके, अब हम लिख लेते हैं 12 के क्या क्या फैक्टर थे हमारे? 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके क्या फैक्टर थे हमारे पास? 3 इंटू 5 और इसके क्या थे? 3 इंटू 7। अब गैस इसमें हमारे पास कॉमन क्या है? हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या निकलेगा? मैंने यहाँ पे लिख दिया बड़ा बड़ा एचसीएफ। जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या निकलेगा? इन तीनों डिजिट का हमारा एचसीएफ क्या निकलने वाला है ये आप लोग कमेंट करो एंड आई कैन राइट। यहाँ पे हमारा जो कॉमन है वो है 3। यहाँ पे हमने तीनों 3 पे गोला लगा लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे जो हमारा है 3 कॉमन है। तीनों डिजिट के अंदर हमारे पास 3 कॉमन है। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो है 3। अब देख लेते हैं एलसीएम क्या है। एलसीएम, अब जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या है वो देख लेते हैं। हमारा एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एचसीएफ एंड एलसीएम मैंने आप लोगों को निकालना बता दिया था, बहुत अच्छे से बताया था। तो आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा
और अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को सबसे पहले देख कर आओ, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, मैंने उसमें सब कुछ सिखाया था आप लोगों को। एंड एचसीएफ और एलसीएम हमको बहुत अच्छे से फाइंड करने आते हैं, तो मैं आप लोगों को अब नहीं बताऊंगी कि एलसीएम में हम लोगों ने किस डिजिट को लिया है। 2 2 जा 4, 3 5 जा 15 एंड 7। पहले 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। 28 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं इधर साइड में कर लेती हूँ, आप लोग जब तक इसको नोट डाउन कर लो। और 28 को 15 से मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 14 8 2 0 9 10 11 12 1 2 2 4। 14 8 2 0 4 8 12 12 1 कैरी 2 2 420। फ्रेंड्स, आपका इसका जो आंसर आया है वो है 420। जो आपका इसका आंसर आया है वो है 420। मैं इसको रफ कर देती हूँ। जो आपका आंसर आया है वो है 420। आपका जो HCF है मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। HCF जो आया है वो LCM क्या आया है, तो LCM आपका आया है 420 और HCF आपका आया है 3। LCM आया आपका 420 एंड HCF आया है आपका 3। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो एंड मैं रफ कर देती हूँ। ओके, इसको रफ कर देते हैं। आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। सेकेंड है हमारा 17 23 एंड 29। क्वेश्चन लिख लेते हैं। 23 और क्या था 29। ये हमारे क्वेश्चन है हमारे पास 17 23 एंड 29। अब इसको कर लेते हैं एक बार सॉल्व। पहले हम लोग करते हैं 17 के फैक्टर। फ्रेंड, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 17 इज द प्राइम नंबर, वो अपने आराम किसी और से डिवाइड नहीं होता। 17 बन जा 17। अब करते हैं 23 के फैक्टर। 23 बन जा 23। अब करते हैं 29 के फैक्टर। 3 बन जा 3, सॉरी इसके 29 गलत लिख दिया मैंने। 29 की एक बार फैक्टर कर लेते हैं, उसके लिए अच्छे से स्पेस बना देती हूँ, उसके लिए मिक्स हो जाएगा नहीं तो सब कुछ। थोड़ी सी अच्छी सी लाइन खींच देते हैं। ये रहा हमारा 29। ये रहा हमारा 29। 17 23 29। ठीक है। अब 29 किससे डिवाइड हो सकता है? 29 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज द एंडिंग विथ 9। आप लोग सोच सकते हैं 29 किसी के टेबल में आ नहीं सकता, क्योंकि हमारा 28 अगर 4 के टेबल में आ रहा है तो 29 किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो जब 29 किसी के टेबल में नहीं आएगा तो इट इज अ प्राइम नंबर, एंड प्राइम नंबर हमारा खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका भी आ गया 1। अब क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? 17, यहाँ पे 17 है। हाँ, 17 23 29। एक बार इसके लिखने दो मुझे नंबर। 17 23 29। अब बताओ इसमें क्या कॉमन है? इसमें हमारे पास क्या कॉमन है? और इसमें हम कॉमन ले तो लेके, और HCF क्या होगा? फ्रेंड्स, कोई भी डिजिट होगी, यहाँ पे कोई भी डिजिट है वो एक बार 1 से डिवाइड जरूर होगी। ये देखो एक बार मैंने एक बड़ा सा ले लिया है, 17 है जैसे आपके पास, तो हम उसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं 17 टाइम। 1 से डिवाइड कर सकते हैं 17 टाइम। 1 से डिवाइड कर सकते हैं 17 टाइम, एंड लास्ट में हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो फैक्टर है वो 1 भी है साथ में। ठीक है, तो इसका हम एक फैक्टर ले सकते हैं 1। ओके, तो इसका हम एक फैक्टर ले सकते हैं 1। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन है वो है 1।
तो जो हमारा HCF आता है वो है 1, एंड जो हमारा LCM आएगा उसके लिए तो हमको मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। आई होप आप सारे के सारे मेरे साथ कर रहे होंगे। मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। 7 2 3 1 3 3 6 7 8 2 1 2 2 2 4 2 9 18 18 1 18 2 9 18 18 1 2 1 2 2 2 4 और एक 5 7 8 8 16 और 6 64 एंड इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से। तो 7 7 जा 7 7 2 14। आप लोग भी कैलकुलेट करो। 7 7 7 2 14 7 3 21 7 2 20 7 6 42 42 43 44 45 46 6 7 20 28 20 7 1 7 7 5 35 7 6 42 7 6 42 43 44 45 46। तो आपका जो निकल के आया है, सॉरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ ही हमारा। 7 6 6 7 6 6 9 6 6 12 और एक 13 6 6 12 13 4 5 6 5 5 10 और एक 11। तो आपका जो निकल के आया है, जो आपका निकल के आया है वो है 1133 9। जो आपका निकल के आया वो है 1133 9। जो आपका HCF निकल सॉरी LCM निकल के आया वो है 33 12 33 9 11 33 9 एंड जो LCM निकल के आया है वो है 1। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। आप लोग आंसर शीट में भी दे सकते हैं, आंसर भी बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग इसके पीछे एक लाइन खींच देते हैं, यहीं पे मैं क्वेश्चन कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन करते रहे साथ के साथ। ओके, तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसका जो हमारा इधर ही लिखती हूँ मैं, आप लोगों को दिखेगा 8 8 9 एंड 25 8 9 सॉरी एंड 25 8 9 एंड 25 8 9 एंड 25। कितना इजी क्वेश्चन है, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तो हमारे लिए सब कुछ इजी है। 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, इधर से हम कर लेते हैं 9 को, 3 3 जा 9 3 3 1 जा 3, 25 को भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 से हो जाएगा 5 5 जा 25 5 1 जा 5। ओके एंड फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी आंसर 1 ही आएगा आप लोगों का, बस फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। इसमें भी जो आपका HCF है वो 1 ही है। जो आपका HCF है, कहाँ गया सॉरी पहले इसके नंबर लिख लेते हैं 8 9 25। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसके होते हैं 1 फैक्टर, 5 इंटू 5। अब इन सबके पीछे मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दो, एक बार 1 पे गोला लगाओ, HCF में लिख दो 1, HCF हो गया आपका 1। अब LCM के लिए अब LCM के लिए
एलसीएम के लिए हमको इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 को पहले 3 से कर, 3 वन 3, 3 टू 6, 25 को हम कर लेते हैं 9 से, 9 वन 9, 9 टू 18, 9 5 जा 45, 4 9 वन 9, 9 टू 18, 19 20 21 22, मल्टीप्लाई नहीं होगा, 9 वन 9, 9 टू 18, 19 20 21 22। ओके, ये आपका आ गया 225 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 वन 8, 8 टू 16, 8 5 जा 40, 16 7 20, 16 19 18, तो आपका आ गया 18,000। हाँ, 2 1 2 8 5 जा 40, 40 कैरी लगा 4, 8 वन जा 8, 8 टू 16, 17 18 19 20, 2 कैरी लगा 8 वन जा 8, 8 टू 16, 17 18, तो आपका आ गया 1800। जो एलसीएम आपका आया है 1800। तो ये जीरो पता नहीं कैसा बन गया, कोई बात नहीं, वापस लिख देते हैं। जो एलसीएम आपका आया है वो है 1800। जो एलसीएम है वो है 1800, जो एचसीएफ है वो है 1। अब इसको ना अपन 4 क्वेश्चन करेंगे, तो इसके लिए मैं इसको रफ कर देती हूँ, आप लोग इस एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। ये रियल नंबर मिटा जाता है अभी चैप्टर का नाम। ठीक है, तो इसकी जगह भी हम 4 कर देते हैं, ये हमारा हो गया 4। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है गिवन दैट एचसीएफ ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है 306 एंड 657। जो हमारा एचसी इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, ये गिवन दे रखा है आपको एचसीएफ ब्रैकेट के अंदर है 306 एंड 657, ये ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है एलसीएम 306 और 657 का, हमको 657 का एलसीएम फाइंड करना है। हमारे पास एचसीएफ दे रखा है, हमको एलसीएम फाइंड करना है, बट क्या हमको 2 नंबर दे रखे हैं? देखो क्वेश्चन देखो एक बार, क्या हमको 2 नंबर दे रखे हैं? यस, बिल्कुल हमको ये दे रखा, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ये हमको दोनों नंबर दे रखे हैं। अब ये क्वेश्चन हमको घुमा के इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग उसको घूम घूम के हम लोग उसमें कंफ्यूज होए। ठीक है, तो एक बार लिख देते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। एचसीएफ हमारे पास गिवन है 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, 300 फर्स्ट नंबर हमको मिला हुआ है वो है 306 एंड जो सेकेंड नंबर है हमारा वो है 657। जो सेकेंड नंबर वो है हमारा 657। ठीक है, अब हम इसमें क्या फॉर्मूला पुट कर सकते हैं? मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था इसमें का, या जिसने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा उसको याद होगा कि मैंने उसमें एक क्वेश्चन भी दिया था जिसमें मैंने एचसीएफ को गायब कर दिया था। तो एचसीएफ या एलसीएम को हमने उसमें से गायब कर दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, HCF मल्टीप्लाई बाय सॉरी LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आप HCF मल्टीप्लाई LCM भी लिख सकते हो, बट मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे LCM मल्टीप्लाई बाय HCF लिखा है, दोनों का मीनिंग एक ही होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, LCM की जगह LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, LCM
इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657। ये हमारा अपॉन में चला जाएगा, जो चीज डिवाइड में होती है, सॉरी मल्टीप्लाई में होती है, वो वहां जाके अपॉन में बन जाती है। ये हमने अच्छे से समझा था इन द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बार बार कह रही हूँ, इंट्रोडक्शन देख के आओ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। ओके, 9 को काटो इससे, 3 टाइम में ये काटा 3 से, 3 1 जा 3 और 0, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, तो आपका हो गया 302 टाइम में, 302 सॉरी 102, 3 1 जा 3 होता है, तो 102 टाइम में आपका कट चुका है। और फिर इसको हम इससे भी काट देते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको मिटा के अच्छे से लिख देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। थोड़ा नीचे हो गया है तो समझ नहीं आएगा, इसको हम उस साइड पे लिख देते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आएगा ये। ठीक, मैंने लाइन खींच दी है। LCM is equal to 306 multiplied by 657 upon 9। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पे आ गया 3, 3 1 जा 3, ये वापस से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बचे 1, 3 4 जा 12, 34 टाइम। तो 657 को हमें 34 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 657 को हमको 34 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 22, 20, 22, 4 5 जा 24, 6 जा 24, 24, 25, 26। मल्टीप्लाई बाय, आई थिंक किसी का कॉल आ गया, 4 5 20, 4 6 24, मैं कंफ्यूज हो गई, 24, 24 प्लस 2 26, 3 7 जा 21, कहीं लगा 2, 3 5 जा 15, 16 17, कहीं लगा 1, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 19, 8 3 6 6 12 13 और 10 12 2, LCM 22338। ये हमारा LCM निकल के आ गया है, ये हमारा LCM निकल के आ गया है 22338। ये हमने ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे इधर की साइड किया है इसका। तो जो हमारा LCM निकल के आ गया है वो है 22338। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हूँ। इसका हम जो 5 क्वेश्चन है उसको करते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगी कि इस एक्सरसाइज को मैं जल्दी कंप्लीट कर दूं, क्योंकि हमारा पार्ट 2 तो ऑलरेडी हो चुका है। 3 4 हो गया, हमारा 5th चल रहा है, 3 क्वेश्चन और बच रहे, बस खत्म एक्सरसाइज, और इसको भी हम फटाफट कर देंगे। 5th दे रखा है, चेक वेदर 6n कैन 6 की पावर n 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n, मीनिंग कि जो हमारा 6 है, 6 की पावर n है, क्या जो n है, मतलब जो n है इट इज अ नेचुरल नंबर। जो n है, ये जो n दे रखा है ये एक नेचुरल नंबर है। क्या कभी 6 की पावर n मतलब लास्ट में जो लास्ट डिजिट है वो 0 आ सकती है? जैसे हम करते जाएंगे, जैसे 2 की पावर, मान लो आपने 2 लगा दी तो आंसर आ गया
एक सेकेंड, हाँ 2 की पावर आपने 2 लगा दी तो आंसर आ गया 4। तो ये 4 से एंड हो रहा है। अगर मान लो आपने 2 की पावर किसी ऐसे डिजिट को देख लेते हैं, जैसे आपने 10 है, 10 की पावर आपने 2 लगा दी तो 100 आएगा। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। 10 की पावर आपने 2 लगा दी तो आपका 100 आएगा। एंड क्योंकि ये एंड का हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये तो हो सकता है। क्या 6 भी ऐसे हो सकता है? आप बताओ, क्या 6 भी ऐसे हो सकता है? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो सकता है, यही तो क्वेश्चन है। क्या हो सकता है? 6 भी ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं। एक सेकंड में इसको रख देती हूँ। 6 कैन 0 with and if 6 0 में तभी एंड हो सकता है जब उसके फैक्टर में 2 और 5 आए। कोई भी 0 वाली डिजिट देख लो। एग्जांपल के लिए अभी मैं लिखूंगी पूरा, आप पहले मुझे लिख लेने दो। इफ इन द फैक्टर if in the factor of 6 if in the factor 2 into 5 in 6 या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ इन द प्राइम फैक्टर है ना, तो हम लोगों को प्राइम फैक्टर लिखना है। फैक्टर मत लिखना फ्रेंड्स, प्राइम फैक्टर लिखना। इन द प्राइम फैक्टर both 2 and 5 2 and 5 in 6 अगर जो हमारा 6 है उसके एंड में एग्जांपल लिख देती हूँ। ये एग्जांपल भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना। एग्जांपल जैसे कि 10 की पावर 2 लगाई तो आया 1 2 2 0। तो 10 के फैक्टर जो है वो है 2, सॉरी इधर नहीं लिखना। 10 के जो फैक्टर है, यहाँ पे आप लोग रफ कॉपी में 10 के फैक्टर कर सकते हैं। 10 के फैक्टर होता है 2 and 5। जो 10 के हमारे फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 into 5। तो ये रफ कॉपी में करना था आपको। और जो प्राइम फैक्टर हमने किया रफ कॉपी में करना, बिकॉज जो 10 के फैक्टर है वो 2 into 5 पे। सिमिलरली 10 की पावर अगर हमने 3 लगाई तो 10 into 3 टाइम में 10 ऐसे होएगा 10 into 10 into 10, तो आ जाएगा आपका 1000। ये 1000, तो 1000 में एंड 0 से हो रहा है। एंड इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो है 10 के जो 10 क्यूब के जो प्राइम फैक्टर निकलेंगे, इसके 2 ऐसे आएगा। ये 2 into 2 into 5। जो 10 क्यूब के प्राइम फैक्टर निकलेंगे वो निकलेंगे 2 into 2 into 2 into 5। कर सकते हैं आप लोग 1000 2 500, फिर 2 से किया 250, फिर 2 से किया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 125। एंड अब हम इसको 5 से कर देते हैं। 3 से होगा पहले तो, वैसे ये 3 4 जा 12, या फिर आप डायरेक्ट 5 से भी कर सकते हो, क्योंकि हमको तो शो करना है ना, हमको प्राइम फैक्टर नहीं करना, हमको यहाँ पे शो करना है। तो 5 से करके देख लेते हैं। 5 5 5 2 जा 10 10 और बचे 2 5 5 जा 25 5 5 जा 25 5 1 जा 5 into 5 into 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है
ठीक है, मीन ये बैठता है कि कोई सा भी ऐसा नंबर होगा, इसको काट देती हूँ, मैंने बस आपको एग्जांपल देने के लिए किया था। तो कोई सा भी ऐसा नंबर होगा, जो कि एंड 0 से हो रहा है, तो उसके फैक्टर के अंदर 2 into 5 जरूर आएगा, एक बार जरूर आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर 6 के फैक्टर में भी आ रहा है तो हमारा 6 भी 0 से एंड हो सकता है, बट अगर 6 के अंदर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो एक बार देखते हैं 6, बट 6 के जो फैक्टर है, 6 के जो फैक्टर है वो है 2 3 3 1। जो हमारे 6 के फैक्टर है वो है 2 into 3, नॉट 2 into 5। हमारे अगर 3 के बाद 5 भी आ जाता तो भी हम एक बार मान सकते थे कि इसका जो n है नेचुरल नंबर, वो कभी एंड हो सकता है 0 पर, नहीं, लेकिन अब नहीं होगा। 2 into 3, so in the 6 prime factor, एक सेकेंड, so in the factor 5 is not a factor of 6। तो 5 है वो फैक्टर नहीं है 6 का, तो इससे हम ये मान सकते हैं therefore, एक सेकेंड, therefore 6 cannot पूरा अच्छे से लिख देती हूँ, कैन नॉट एंड विद 0। प्लीज नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, हो गया नोट डाउन। हमको फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बाकी के, इसलिए नो ब्रेक। ये हमारा जो था 5 क्वेश्चन था, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ। ओके, अब हम फटाफट से और बाकी क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास एक यही बच रहा है, 6 बच रहा है और 7 बच रहा है, बाकी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 2 क्वेश्चन के बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी एंड नेक्स्ट डे हम लोग 1.2 स्टार्ट कर देंगे, अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो। 6 है हमारा एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into ये जो नंबर दे रखे हैं, एंड सेकेंड नंबर आर कंपोजिट नंबर। जो 2 नंबर दे रखे हैं हमको, ये कंपोजिट नंबर है, आपको प्रूव करना है। जो ये 2 नंबर दे रखे हैं आपको प्रूव करने हैं, तो हम नंबर की जगह मान लेते हैं एक्स, वैल्यू लिख लेती हूँ, मैं कॉपी बुक रख दी, वैल्यू लिख लेती हूँ 7 into 11 into 13 into प्लस 13, एंड वाई है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे नंबर देखो कैसे दिए हैं उसने। अब हम कर लेते हैं x इज इक्वल टू, जो हमारे इसमें से कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, ये बीच में प्लस लग रहा है, तो यानी कि दो चीजों को बांटता है। तो यहाँ पे 2 है, एक तो ये नंबर इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आएगा, और एक ये नंबर है, इनमें कॉमन है 13। तो 13 हम बाहर ले लेते हैं, 7 into 11 एंड 13 की जगह हम रख देते हैं 1।
यहाँ पे भी हम 1 रख देंगे। सिमिलरली y की जगह भी ऐसा ही करेंगे। y में हमारा कॉमन क्या आ रहा है? y में हमारा कॉमन आ रहा है 5। 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 सॉरी 7 into 6 into 5 की जगह हमने लिख दिया 1, क्योंकि 5 बन जा 5। 1 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। जहां पे भी 5 आएगा वहां की जगह हमने 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 अंदर के अंदर सॉल्व करते हैं 77 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं y को 5 अंदर के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 7 टू 14 7 5 से 35 7 6 42 42 एक तो हो गया 42 और 42 मल्टीप्लाई 1 42 रहेगा। 4 1 4 4 2 8 4 3 12 12 1 12 12 2 24 24। अब इन दोनों को कर लेते 2 2 4 2 4 8 2 4 4 10 5 504। 504 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 78। अब 78 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 78 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 78 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 6 7 जा 21 3 जा 24 4 22 23 23 1 8 7 4 8 9 10 11 10 114 114। इसका आगे हमारा 1014। ये हमारा निकल के आया था। ठीक है, ये हमारा निकल जाए 1014। अब इसके एक बार प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 2 4 5 10 0 2 7 एक सेकेंड स्ट्रेट लाइन खींचती हूँ। ठीक है, कम गया 10414 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 5 जा 10 उतारे 1 0 14 507। ठीक है, 507 आ गया। अब इसको ट्राई करते हैं 2 से, तो 2 से नहीं होगा बिकॉज लास्ट में एक और नंबर है, तो 2 से नहीं होगा। तो अब इसको 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3 बचे 2 20 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 बचे 2 27 हो सकता है। 3 1 जा 3 बचे 2 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 18 बचे 2 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27। फिर से हो जाएगा 3 से 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 5 जा 15 बट नहीं 3 से नहीं होगा ये हमारा। ये अब हमारा 13 से होएगा 13 टाइम में। तो ये 13 से हो जाएगा 1 टाइम में, बिकॉज 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है और 20 तक स्क्वायर रूट सबको आने चाहिए।
तो हम क्या समझे कि इसका जो फैक्टर है के बी 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। सो ये आपको रफ में करना रहता है प्राइम फैक्टर, और ऐसी चीजें आपको लिखनी होती। सो एक्स एंड वाई, नहीं एक्स एंड वाई नहीं लिखते। सो दिस इज नॉट अ कंपोजिट, हाँ, दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर because it have any factor if have many factor। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, या फिर एनी फैक्टर की जगह आप अदर फैक्टर भी लिख सकते हैं। इफ हैव एनी फैक्टर की जगह आप लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इफ हैव अदर फैक्टर। ओके, इफ हैव अदर फैक्टर, ठीक है। एनी फैक्टर की जगह आप लिख सकते हैं अदर फैक्टर, एनी फैक्टर की जगह आप लिख सकते हैं अदर फैक्टर, ठीक है। वैसे मैं आपको अदर फैक्टर की ज्यादा दूंगी क्योंकि अच्छा लग रहा है एंड अच्छा वर्ड है। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन में कंप्लीट होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। केस 7 वाले क्वेश्चन को करते हैं। 7 वाला क्वेश्चन कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, एक गोल नहीं बन रहा मुझसे, गोल नहीं बन रहा हमसे, कोई बात नहीं बना, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत गोल बना दिया, कोई बात नहीं। एक सर्कुलर पाथ है जिसमें अराउंड स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है सर्कुलर। सोनिया एंड रवि, इसमें दो व्यक्ति हैं, दो, एक बॉय है एक गर्ल है, दो जने हैं जो कि रेस स्टार्ट कर रहे हैं। और सोनिया जो है टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, वह एक राउंड को पूरा करने के लिए, मीनिंग इस मान लो सोनिया है, ये सोनिया है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वो 18 मिनट लेती है। वही जो रवि है वो यहाँ से यहाँ आने के लिए कितने मिनट लेता है, वो यहाँ से यहाँ पर आने के लिए 12 मिनट लेता है। अब आपको ये बताना है अगर दोनों एक साथ रेस स्टार्ट करते हैं, अगर दोनों एक साथ जो रेस है वो स्टार्ट करते हैं तो कितने मिनट बाद एक ही कितने मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे एक साथ। जैसे मान लो रवि, ये रवि है, ये रवि है, ये क्या नाम था उसका, सेकंड गर्ल का क्या नाम था, क्या नाम था, सोनिया आई थिंक, हाँ सोनिया नाम है इसका, सोनिया, ठीक है। ये दोनों ने एक साथ रेस स्टार्ट करी है, एक ही पॉइंट से इन्होंने रेस स्टार्ट करी है, ठीक है। अब ये तो लेती है 18 मिनट और ये लेता है 12 मिनट। अब जब ये घूम के वापस इसी जगह पे आएगी तो ये 18 मिनट में आएगी, जबकि ये 12 मिनट में आएगा। तो आपको ये पता करना है कि ये दोनों एक साथ कब पहुंचेंगे, मतलब ये रुकना नहीं है, इन दोनों को चलते रहना है। जैसे इसका 18 हो गया ना, इसका 12 हो गया तो घूमता रहेगा, इसका 18 हो गया तो ये भी घूमती रहेगी। कब जाके ये दोनों एक टाइम, मतलब एक टाइम कौन सा आएगा जब ये दोनों ना एक साथ एक पोजीशन पे होंगे। तो ये नॉर्मली आपसे एलसीएम पूछ रहा है इस चीज का, कि भाई आपको है ना एलसीएम बताना है, फाइंड द एलसीएम। आपको है ना इसका एलसीएम बताना है कि इसका एलसीएम क्या निकलने वाला है। दोनों के दोनों कितना टाइम लेते हैं, मिनिमम उनका टाइम क्या है, ड्राइंग को भी मिटा देती हूँ, आप अच्छी सी ड्राइंग बना लेना। इसकी जगह पे मैं बताती हूँ आप क्या करना है, एक सर्कल बनाना, उसमें एक इधर रवि लिख देना है और एक इधर
यहाँ पे लिख देना ऐसे करके रवि, यहाँ पे लिख देना सोनिया, ठीक है। और बस इतना सा छोड़ देना, कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, क्या था देव, कितने मिनट में देते थे वो, कितने मिनट में देते थे वो? रवि टेक्स, सोनिया टेक 18 मिनट एंड रवि टेक 12 मिनट। द मिनिमम टाइम the minimum time take Sonia 18 minute, 18 मिनट, ठीक है। द मिनिमम टाइम टेक रवि 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट। ओके, तो जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। जो सोनिया है वो 18 और जो रवि है वो 12। अब इन दोनों के आपको प्राइम फैक्टर कर लेना है 18 और 12 के, सॉरी उल्टा कर लेना, इसको 12 और 18 आएगा यहाँ पे। ये सोनिया का नाम पहले आ रहा है क्वेश्चन में तो हम सोनिया को ऊपर रख देते हैं, सोनिया एंड रवि, ठीक है। तो पहले इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 18 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं? 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसके जो प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ओके। एंड रवि के क्या थे? 12 थे रवि के, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसके जो निकल के आते हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 3, 3। लिखना चाहो तो आप HCF को भी लिख सकते हो। पहले हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, हमको HCF नहीं निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमको इसके अंदर निकालना है LCM। जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमको HCF नहीं निकालना, उसके अंदर हमको निकालना है LCM। तो लेकिन कॉमन तो हमको लेना ही पड़ेगा 3, ठीक है। LCM के लिए हम क्या करते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये कुछ इस टाइप का LCM बनेगा आपका। 2 2 जा 4, आ गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ये आ गया 36 मिनट्स will take Ravi। 18 मिनट will be, सॉरी यहाँ पे will be आएगा, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते will be टेक बाय सोनिया एंड रवि। 36 मिनट वो टेक करने वाले हैं, 36 मिनट वो लेने वाले हैं। आफ्टर सेम पॉइंट पे मिलने के लिए हम वो लोग 36 मिनट लेने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और आपको अगर इसमें कुछ नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। आई कैन ट्राई, मतलब मैं आपकी रिक्वेस्ट को ले सकूं, मैं कोशिश करूंगी इस चीज की। और हमारी इसी के साथ ही 1.1 कंप्लीट होती है। एक सेकेंड, हमारी जो 1.1 है वो कंप्लीटेड। अब कोशिश करेंगे हम 1.2 भी जल्दी से कंप्लीट कर लें एंड इस लेक्चर को, इस चैप्टर को कंप्लीट करें जिस तरीके से हमने 1.1 कंप्लीट किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।